भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। श्रीराम जय जय राम। 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 प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। हर हर महादेव। जो प्रसंग चल रहा है, राम लक्ष्मण जो है जनक के यज्ञ समारोह हो रहा है वहां पर पहुंच चुके हैं।
वहीं शतानंद जी उनको विश्वामित्र जी का चरित्र बता रहे है ना। विश्वामित्र जी का चरित्र में ये बात आई थी कि वशिष्ठ जी के एक ब्रह्मदंड ने ही उनके सारे अस्त्रों को विफल कर दिया। विश्वामित्र के जितने भी अस्त्र थे जो उन्होंने शंकर भगवान से प्राप्त किए थे, वो सारे अस्त्र जो है एक ब्रह्मदंड से ही विफल हो गए। तब विश्वामित्र बहुत लज्जित होकर सर नीचा किए हुए मन में अपने को धिक्कारने लगे, कहने लगे क्षत्रिय बल को धिक्कार है, ब्रह्म बल ही सर्वश्रेष्ठ है, इसलिए मैं तपस्या करूंगा, ब्राह्मणत्व की प्राप्ति के लिए तपस्या करूंगा। ऐसा निश्चय करके वो तपस्या करने के लिए चल देते हैं। श्री राम तदनंतर विश्वामित्र अपनी पराजय को याद करके मन ही मन संतप्त होने लगे। महात्मा वशिष्ठ के साथ वैर बांधकर महातपस्वी विश्वामित्र बारंबार लंबी सांस खींचते हुए अपनी रानी के साथ दक्षिण दिशा में जाकर अत्यंत उत्कृष्ट और भयंकर तपस्या करने लगे। वहां मन और इंद्रियों को वश में करके वे फल मूल का आहार करते तथा उत्तम तपस्या में लगे रहते थे। वहीं उनके अविष्पंद, मधुष्पंद, दृढ़ नेत्र और महारत नामक 4 पुत्र उत्पन्न हुए जो सत्य और धर्म में तत्पर रहने वाले थे। देखो 4 पुत्र भी वहां पर उत्पन्न हुए हैं, इसका मतलब काम का परित्याग पूरा नहीं हो पाया, अपनी रानी के साथ गए थे तो वो धर्मयुक्त काम का सेवन भी किया उन्होंने। और दूसरा, वैर बांधकर वशिष्ठ से मन में तपस्या के लिए गए हैं। तो कहते हैं जो राग द्वेष पूर्वक कर्म होता है ना, उसमें सफलता नहीं मिलती है पूरी। भाई इसने ऐसे किया तो मैं इसके साथ ऐसा करूंगा, ये होता है राग द्वेष पूर्वक कर्म होता है। एक होता है सहज कर्म, भाई धर्म क्या है उसी रास्ते पे जा रहे हैं, ये सहज कर्म होता है। गीता में भी 3 प्रकार के तप बताए हैं ना, तामसिक, राजसिक और सात्विक। सात्विक तप वो होता है जो बिना किसी राग द्वेष के धर्म को मानते हुए सहज भाव से भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जाता है, वो सात्विक तप होता है। अब इस प्रकार के तप से सिद्धियां तो मिलती हैं। अब तप तो रावण ने भी किया था, कुंभकर्ण ने भी किया था, है ना। और जो हिरण्याकश्यप है उसने भी तपस्या की थी, हैं। हाँ, ऐसे मेघनाथ ने किया था, ऐसे कई उदाहरण है। राक्षसों ने भी तपस्या की है, लेकिन अंतःकरण शुद्ध नहीं था उनका, अंतःकरण शुद्ध नहीं था। तो एक होता है भक्ति का मार्ग जो सहज है, सरल है, और ये तपस्या का मार्ग तो बड़ा कठिन है भाई। सिद्धियां तो मिल जाती हैं लेकिन और भी इसमें दोष पैदा होते हैं। लेकिन अब वो कहते हैं ना, जैसे वीरता दिखाना, अपना बल दिखाना, क्षत्रिय तो थे ही, तो निश्चय बड़ा दृढ़ था उनका। तपस्या की है उन्होंने, घोर तपस्या की है। 1000 वर्ष पूरे हो जाने पर, देखो जो आयु इसमें लिखी है ना 1000 वर्ष, हम कहते हैं भाई 1000 वर्ष कैसे होंगे, तो उसमें जो देवताओं की आयु होती है ना, वो 2-4 वर्ष ही हमारे हजारों वर्ष हो जाते हैं। देवताओं की आयु के हिसाब से, जो पहले देवताओं की आयु होती थी तो वो उसका समय का अंतराल पड़ता है। अब यहाँ मनुष्यों के हिसाब से जो आयु लिखी है वो हजारों वर्षों में गिनी जाती है। और दूसरा, योगियों की उम्र हजारों वर्ष होती थी। योगी जो है अपनी श्वास पर अधिकार प्राप्त कर लेते हैं, है ना, श्वासों से ही उम्र होती है, तो इसलिए उनकी उम्र जो है हजारों वर्ष की गिनी जाती है। कहा भाई इतनी तपस्या करने के बाद लोक पितामह ब्रह्मा जी ने तपस्या के धनी विश्वामित्र को दर्शन देकर मधुर वाणी में कहा, कुशिक नंदन, तुमने तपस्या के द्वारा राज ऋषियों के लोकों पर विजय पाई है। इस तपस्या के प्रभाव से हम तुम्हें सच्चा राज ऋषि समझते हैं। यह कहकर संपूर्ण लोकों के स्वामी ब्रह्मा जी देवताओं के साथ स्वर्ग लोक होते हुए ब्रह्मलोक को चले गए। उनकी बात सुनकर विश्वामित्र का मुख लज्जा से कुछ झुक गया। वे बड़े दुख से व्यथित हो दीनता पूर्वक मन ही मन कहने लगे, मैंने इतना बड़ा तप किया तो भी ये देवता मुझे राजऋषि ही समझते हैं। मालूम होता है इससे तपस्या का कोई फल नहीं हुआ। अब उन्होंने तो ब्रह्म ऋषि पद प्राप्त करने के लिए तपस्या की थी। उनको कहा भाई तुम राज ऋषि हो गए, तुमने राज ऋषि जहाँ पर अधिकार प्राप्त करते हैं, जिन लोगों पर विजय प्राप्त करते हैं, तुमने उन लोगों पर विजय प्राप्त की है। तो विश्वामित्र मन ही मन बड़े लज्जित होते हैं, कहते हैं मैंने इतनी तपस्या की और मुझे ये राजऋषि ही समझते हैं,
इसका मतलब मुझे तपस्या का कोई फल नहीं मिला। जैसे कि कोई गोल्ड मेडल के लिए जा रहा हो और उसको पीतल का मेडल मिल जाए तो वो खुश नहीं होगा मन में, वो कहेगा कि भाई ये क्या है, अभी तो मैंने तो बहुत ऊंची चाह रखी थी। तो इस प्रकार मन में फिर सोचते हैं मैं दोबारा तपस्या करूंगा। श्री राम मन में ऐसा सोचकर अपने मन को वश में रखने वाले महातपस्वी धर्मात्मा विश्वामित्र पुनः भारी तपस्या में लग गए। इसी समय इक्ष्वाकु कुल की कीर्ति बढ़ाने वाले एक सत्यवादी और जितेंद्रिय राजा राज्य करते थे। उनका नाम था त्रिशंकु। अब यहाँ पर जब द्वारा तपस्या करते हैं, देखो कोई भी साधन करो तो इतनी जल्दी फल नहीं देता, अनेक प्रकार के विघ्न सामने आते हैं। भजन करने भी हम चलते हैं तो वो भजन में विघ्न डालने के लिए माया आती है ना। माया तरह तरह के रूप धारण करके आती है, तो भजन में विघ्न आ जाता है, साधन में विघ्न आ जाता है। तो इसलिए कहते हैं निष्ठा बड़ी दृढ़ होनी चाहिए। जिसकी निष्ठा दृढ़ है उसी को सफलता मिलती है। अब वो जब द्वारा तपस्या में लगते हैं तो वहां एक राजा थे, इक्ष्वाकु कुल के ही राजा थे। इक्ष्वाकु कुल भगवान राम का ही कुल है। उसी कुल में एक राजा हुए। ये राजा हरिश्चंद्र भी भगवान राम के कुल में ही हुए हैं। ये त्रिशंकु भी भगवान राम के कुल में भी हुए हैं। तो ये त्रिशंकु इक्ष्वाकु कुल के राजा थे, उस समय बड़े धर्मात्मा थे। उनके मन में एक इच्छा हुई कि मैं शरीर के साथ स्वर्ग चला जाऊं। देखो इच्छा भी समझदारी भरी होनी चाहिए। इच्छा ऐसी नहीं होनी चाहिए कि अपने को ही कष्ट में डाल दे। अब बड़े धर्मात्मा राजा थे, प्रजा का धर्म पूर्वक पालन करते थे। अब ये बात यहाँ इसलिए आई क्योंकि विश्वामित्र से इनका मेल हुआ था, है ना। तो इसलिए ये बात आई, वही विश्वामित्र तपस्या कर रहे हैं, इधर त्रिशंकु का चरित्र आ गया। ये त्रिशंकु का चरित्र इसलिए आया कि विश्वामित्र से इसका कनेक्शन है। अब वो बड़ी बार जो है मन में इच्छा पैदा हुई त्रिशंकु के मन में कि मैं इस शरीर के साथ ही स्वर्ग चला जाऊं, ऐसी उनकी इच्छा थी। रघुनंदन, त्रिशंकु के मन में यह विचार हुआ कि मैं ऐसा कोई यज्ञ करूं जिससे अपने शरीर के साथ ही देवताओं की परम गति स्वर्ग लोक को जा पहुंचूं। अब उनके पुरोहित थे वशिष्ठ जी। वशिष्ठ जी को बुलाया उन्होंने और उनसे सलाह मशवरा किया। बोले ऐसी मेरे मन में इच्छा है और मैं ये चाहता हूँ। वशिष्ठ ने कहा भाई ये तो असंभव है, ये कैसे होगा, है ना। कोई बच्चों की उल्टी सीधी मान लो, है ना, तो उन्हीं का हित होता है। तो पुरोहित जो होता है वो अपने जो यजमान होता है उसके कल्याण के लिए ही कहता है। तो उसके कल्याण के लिए बात कहते हैं वशिष्ठ जी, भाई ये कैसे, ये तो बात ठीक नहीं है, असंभव सी बात है, है ना। उनको अनाधिकारी समझकर मना कर दिया। अब उन्होंने तो मना कर दिया, लेकिन उनके मन में यह आया कि वशिष्ठ जी मना करते हैं, तो वो फिर दूसरी जगह जाने लगे। भाई किसी बड़े की, गुरुजनों की, उनके गुरु ही कहलाए वो, उसकी बात मानकर शांत हो जाना चाहिए। भाई मेरे हित में नहीं होगी, तभी उन्होंने मना किया है। लेकिन उनके मन में इच्छा इतना ये इच्छा जो होती है ना, कामना, ये अपने को ही परेशान करती है। तो कामना जो होती है, अब उसमें भगवान ने कामना के अनेक दोष बताए हैं। स्थित प्रज्ञा के लक्षण में जो पहला श्लोक है वो है, प्रजाहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्येव आत्मना तुष्टा स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। बोले जब ये मन की संपूर्ण कामनाओं को त्याग देता है और आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, तब वो स्थित प्रज्ञ कहलाता है। जो आत्मा में ही संतुष्ट रहता है ना, तो उसको दुनिया के पदार्थ तो प्रारब्ध के अनुसार अपने आप मिलेंगे। वो उसके प्रारब्ध में होगा तो स्वतः ही प्राप्त होंगे, लेकिन उसकी तरफ वो चेष्टा नहीं करता, वो तो केवल आत्मा में ही रमण करता है। ये स्थित प्रज्ञ की पहचान है ना। लेकिन ये कामना के वशीभूत हो गए। और देखो दूसरी बात ये भी है कि देहाभिमान जो होता है ना, वही कामना पैदा करता है। भाई शरीर के साथ ही स्वर्ग चला जाऊं। मैं पहले बाबा के पास जाता था, जब शुरुआत थी, बिल्कुल छोटा था। मैं बाबा से कहता था कि भाई ज्ञान होने के बाद क्या ताकत आ जाएगी, क्या मैं पूरे मतलब सृष्टि पैदा कर लूंगा, क्या कृष्ण की तरह पहाड़ उठा लूंगा। तो बाबा कहते थे भाई तू ये सब क्यों बातें करता है, कृष्ण को कृष्ण ही रहने दे, तू भक्त बन जा। तो बाबा
तो वो सहज भाव में रहते थे, आनंद भाव में रहते थे। बोले भाई ये तो ज्ञान होने के बाद ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ज्ञान होने के बाद तू दिलीप ही रहेगा, कृष्ण कृष्ण ही रहेंगे, और तेरे तू अपनी दुकान ही चलाएगा, वो सृष्टि चलाएंगे। तो बस तेरा इतना ही अंतर होगा, तेरे जो ये राग द्वेष मिट जाएंगे, अंतःकरण की मलिनता मिट जाएगी, और तुझे आत्मा में ही सुख महसूस होने लगे, आनंद महसूस होने लगे। बोले तू क्यों पहाड़ उठाना चाहता है ना? भाई कृष्ण उनकी सामर्थ्य है, वो सृष्टि चलाने वाले हैं। भाई उपाधि का तो अंतर है ही ना, एक ही माया उपाधि है, एक ही अंतःकरण उपाधि है। तो जीव और ईश्वर का भेद तो है ही। उपाधि की दृष्टि से देखो, ब्रह्म दृष्टि से देखो तो एक है। तो बोले ऐसी इच्छाएं मन में मत रख, वो समझाते थे मुझे। तो तब मैं तो छोटा ही था, फिर मैं उनकी बात सुन के मन को यूं लगता था कि अरे ताकत नहीं आएगी तो ज्ञान क्या है, फिर तो बेकार है। तो इस तरह की बातें मन में, छोटेपन में ऐसी बातें उठे करती थी। लेकिन धीरे धीरे जब संतों के साथ रहे तो ये लगने लगा भाई ज्ञान तो महान शक्ति है। ये जीवन में इतना सहजता सरलता ले आता है, विकारों से रहित कर देता है। ये क्या कम इसकी महानता है? मतलब जीवन हमारा सुखपूर्वक निकल रहा है, प्रेम से निकल रहा है, मन में, है ना, मतलब दुख के अवसर आने पर भी दुख नहीं होता है, समता में मन स्थित है। तो ये ज्ञान का कितना बड़ा फल है ना? अब त्रिशंकु के अंदर ये दयाभिमान था, अपने गुरु की भी बात को अवज्ञा करके वो वशिष्ठ के जो पुत्र थे वहां चले गए। वशिष्ठ के जो पुत्र थे वहां तपस्या में लगे थे, और उनसे कहते हैं भाई वशिष्ठ जी ने तो मना कर दिया और कोरा जवाब दे दिया, अब मैं तो उसके बाद आपको ही गति देखता हूँ। भाई आप भी पुरोहित ही कहलाए उनके पुत्र होने के नाते, तो आप कोई ऐसा यज्ञ करो कि मैं शरीर से स्वर्ग को चला जाऊं। तो उनके पुत्रों ने कहा जब वशिष्ठ जी ने मना कर दिया, भाई गुरु ने मना कर दिया, अब तो वो बात लेकर हमारे पास आया, तो वो क्रोध में आ गए। तो बोले भाई वो तो सबकी परम गति है, वो पूरे विश्व को, पूरी सृष्टि को यज्ञ कराने में समर्थ हैं, उनकी बात की कौन अवहेलना कर सकता है? हम भी उनका आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, इसलिए तुम अभी नादान हो, बच्चे हो, तुम जाओ घर लौट जाओ, इस तरह की इच्छाएं मन में मत रखो। अब वो त्रिशंकु के मन में इच्छा तो थी, इच्छा एक जिद बन जाती है जब, तो जिद सी बन गई थी। तो वो उनसे कहते हैं कि भाई अगर तुम भी मना करते हो तो मैं किसी के पास चला जाऊंगा। अब तो उनको क्रोध आ जाता है जब वो देखते हैं कि ऐसा रूखा उत्तर दे रहा है कि भाई दूसरे किसी के पास चला जाऊंगा। तो वो उनको क्रोध पूर्वक श्राप दे देते हैं कि तू चांडाल हो जा। अब देखो कहाँ वो धर्मात्मा राजा, और कहाँ स्वर्ग में पहुंचने के लिए गया था शरीर सहित, और कहाँ चांडाल हो गया श्राप के पश्चात। इसलिए भगवान ने कहा ना कर्मों की गति गहन है ना, कर्मों की गति गहन है। अनर्थदायी कर्म कहाँ से आते हैं कुछ पता नहीं। राजा त्रिशंकु का यह वचन सुनकर वशिष्ठ मुनि के वे 100 पुत्र कुपित हो उनसे इस प्रकार बोले, दुर्बुद्धे, तुम्हारे सत्यवादी गुरु ने जब तुम्हें मना कर दिया है, तब तुमने उनका उल्लंघन करके दूसरी शाखा का आश्रय कैसे लिया? सारे इक्ष्वाकु वंशी क्षत्रियों के लिए पुरोहित वशिष्ठ जी ही परम गति हैं। उन सत्यवादी महात्मा की बात को कोई अन्यथा नहीं कर सकता। जिस यज्ञ कर्म को उन भगवान वशिष्ठ मुनि ने असंभव बताया है, उसे हम लोग कैसे कर सकते हैं? नरश्रेष्ठ, तुम अभी नादान हो, अपने नगर को लौट जाओ। पृथ्वीनाथ भगवान वशिष्ठ तीनों लोकों का यज्ञ कराने में समर्थ हैं, हम लोग उनका अपमान कैसे कर सकेंगे? गुरुपुत्रों का वह क्रोध युक्त वचन सुनकर राजा त्रिशंकु ने पुनः उनसे इस प्रकार कहा, तपोधनो, भगवान वशिष्ठ ने तो मुझे ठुकरा ही दिया था, आप गुरुपुत्र भी मेरी प्रार्थना नहीं स्वीकार कर रहे हैं, अतः आपका कल्याण हो, अब मैं दूसरे किसी की शरण में जाऊंगा। त्रिशंकु का यह घोर अभिसंधिपूर्ण वचन सुनकर महर्षि के पुत्रों ने अत्यंत कुपित हो उन्हें शाप दे दिया, अरे जा तू चांडाल हो जा। ऐसा कहकर वे महात्मा अपने अपने आश्रम में प्रविष्ट हो गया। तभी कहते हैं गुरुजनों का, संत जनों का अपमान नहीं करना चाहिए, है ना। ये कर्म जो है किस तरह से सामने आ जाते हैं। अब वो जब रात बीती, सुबह उठते हैं तो देखते हैं राजा त्रिशंकु, उनका शरीर का रंग नीला पड़ गया, कपड़े भी नीले पड़ गए, बाल छोटे छोटे से हो गए, वो कड़े आ जाते हैं ना हाथों में, लोहे के कड़े से ऐसे आ गए। उन्होंने कहा ये एकदम कुरूप से बन गए, सारे शरीर में चिता की राख लिपट गई।
अब अब उनके मंत्रियों ने, प्रवासियों ने देखा ये तो हमारे राजा चांडाल बन गए, तो वो भी उनको छोड़ के चले गए। वो कहते हैं ना कि जब संपत्ति होती है तो सगे संबंधी सब साथ होते हैं, विपत्ति आती है तो छोड़ के चले जाते हैं। तो राजा को इस रूप में देखे वो भी चले गए। अब तो वो राजा जो थे वो दिन रात चिंता की आग में जलने लगे और विश्वामित्र की शरण में गए। उन्होंने देखा कि एकमात्र विश्वामित्र ही मेरे आश्रय हैं। देखो पता तो लगता है कि यहाँ पे तपस्या करने कौन आया हुआ है, किसकी तपस्या चल रही है, खबर तो रहती है, कोई बड़ा महात्मा आ जाए, है ना। तो वो कहते हैं ना भाई साईं दिन आ रहे हैं, या ये महात्मा आ रहे हैं, जो महामंडलेश्वर आ रहा है, या कोई बड़ा व्यक्ति आता है, तो उनको ये ज्ञान था कि विश्वामित्र जी हैं। तो विश्वामित्र जी की, और वो उनको ये भी ज्ञात था कि वो बड़े तपस्वी हैं, सामर्थ्यशाली हैं, वो मेरी रक्षा कर सकते हैं, तो उनकी शरण में जाते हैं। जब विश्वामित्र के पास देख जाते हैं तो विश्वामित्र भी राजा त्रिशंकु को पहचानते थे, है ना। विश्वामित्र की बड़ी दीर्घायु है। उन्होंने देखा वहां पर सब राजाओं का उनको सानिध्य प्राप्त था। उन्होंने देखा कि ये क्या स्थिति होगी, राजा त्रिशंकु तो ये चांडाल बन गया है। और उनको देख के करुणा आ गई उनके मन में, करुणा दया आ गई, और उसको बिठाया प्रेम से और उससे त्रिशंकु से बोले, महाबली राजकुमार तुम्हारा भला हो, यहाँ किस काम से तुम्हारा आना हुआ है। वीर अयोध्या नरेश, जान पड़ता है तुम शाप से चांडाल भाव को प्राप्त हुए हो। विश्वामित्र की बात सुनकर चांडाल भाव को प्राप्त हुए और वाणी के तात्पर्य को समझने वाले राजा त्रिशंकु ने हाथ जोड़कर वाक्यार्थ कोविद विश्वामित्र मुनि से इस प्रकार कहा, मुझे गुरु तथा गुरुपुत्रों ने ठुकरा दिया। मैं जिस मनो अभीष्ट वस्तुओं को पाना चाहता था उसे न पाकर इच्छा के विपरीत अनर्थ का भागी हो गया। बोले मैं पाना तो चाहता था स्वर्ग को, लेकिन क्या अनर्थ हो गया मेरे साथ, मैं चांडाल हो गया। बोला मैंने जीवन भर में कोई झूठ नहीं बोला है, प्रजा का धर्म पूर्वक पालन किया है, अनेक प्रकार के धार्मिक यज्ञ किए हैं और उनका कोई फल मुझे नहीं मिला। जान पड़ता है कि पुरुषार्थ तो बेकार की वस्तु है दुनिया के अंदर, ये दैव ही महान है ना। ये जिसको चाहिए जैसा बना देता है, ये सब व्यर्थ है। देखो यहाँ पर कहानी तो बात की वस्तु है, यहाँ पर बड़े काम की चीजें आती है। एक बहुत मुख्य बात अगर इसमें विचार करो तो ये आती है कि कितना भी मनुष्य धर्म कर ले, कितना ही बड़े बड़े अनुष्ठान कर ले, लेकिन अगर उसके जीवन में भगवत आश्रय नहीं है ना, भगवान का आश्रय नहीं है, भगवान की शरणागति नहीं है, तो इस प्रकार के दुख देखने को मिलते हैं। ये जो देहाभिमान होता है, धर्म का अभिमान होता है, ये भी मनुष्य को नीचे गिराए। तभी भगवान ने जो कर्म करने का के लिए कहा है, वो कर्म जो कर्ता भाव से रहे तो, है ना। भाई मैं करता हूं, मैंने किया, है ना। कर्ता भाव से रहित भगवान को अर्पण किया हुआ सहज कर्म वो श्रेष्ठ होता है ना। अब यहाँ पर देखो ये धार्मिक राजा थे, कोई ऐसे नहीं है, सत्यवादी राजा थे। क्या कहते हैं विश्वामित्र से, सौम्य में क्षत्रिय धर्म की शपथ खाकर आपसे कहता हूं कि बड़े से बड़े संकट पड़ने पर भी न तो पहले कभी मैंने झूठ बोला है, न भविष्य में बोलूंगा। मैंने नाना प्रकार के यज्ञों का अनुष्ठान किया है, प्रजाजनों की धर्म पूर्वक रक्षा की है, शील और सदाचार के द्वारा महात्माओं तथा गुरुजनों को संतुष्ट रखने का प्रयास किया है। इस समय भी मैं यज्ञ करना चाहता था, अतः यह मेरा प्रयत्न धर्म के लिए ही था, तो भी मेरे गुरुजन मुझ पर संतुष्ट न हो सके। यह देखकर मैं दैव को ही बड़ा मानता हूँ, पुरुषार्थ तो निरर्थक जान पड़ता है। दैव सब पर आक्रमण करता है, दैव ही सबकी परम गति है। मुने में अत्यंत आर्त होकर आपकी कृपा चाहता हूँ। दैव ने मेरे पुरुषार्थ को दबा दिया है, आपका भला हो, आप मुझ पर कृपा अवश्य करें। मैं आपके सिवाय दूसरे किसी की शरण में नहीं जाऊंगा, दूसरा कोई मुझे शरण देने वाला है भी नहीं। आप ही अपने पुरुषार्थ से मेरे दुर्दैव को पलट सकते हैं। तो देखते हैं भाई ये संत हैं, महातपस्वी हैं, इनके सिवाय शरण मुझे देने वाला कोई और कोई डॉक्टर, कोई वैद्य कुछ भी नहीं है।
यहीं से मेरा उद्धार होगा। तो इस प्रकार की निष्ठा रखकर और कहते हैं कि मैं आपकी शरण में आता हूँ। ऐसे ही देखो एक कहानी राजा नरक की भी आती है। उनके जीवन में भी बड़ा धर्म रहा है, लेकिन भगवत आश्रय नहीं था। तो वो एक बार चूक हो गई, कर्म में कहीं ना कहीं चूक हो ही जाती है। कितना भी तुम कर लो, कर्म में कहीं ना कहीं चूक हो जाएगी। एक बार चूक हो गई थी, उनकी गाय कहीं चली गई थी, ब्राह्मण की गाय, वो गऊओं का दान कर रहे थे, हजारों गऊओं का, तो उसमें एक ब्राह्मण की गाय आ गई थी, उसका भी दान कर दिया। अब वो ब्राह्मण आ गया, भाई मेरी गाय मुझे दे दो, तुमने मेरी गाय का भी दान कर दिया है। अब वो तो अनजाने में हो गया था। तो वो बोले भाई कहाँ से लाऊं, उसके बदले दूसरी गाय ले ले। बोला नहीं, मुझे वही चाहिए। तो अब वो जिसके पास दान कर दी थी उसको भी बुलाया, बोला भाई मुझे नहीं मालूम, मैं अब नहीं दूंगा। इस तरह से बात हुई थी। तो अब वो इधर भी हाँ करते जा रहे हैं, इधर भी हाँ करते जा रहे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। तो वो नेवले की योनि में चले गए। वो ब्राह्मण ने श्राप दे दिया, भाई तुम ऐसे गर्दन हिला रहे हो, तुम नेवले ही बन जाओ। फिर भगवान श्री कृष्ण ने उनका उद्धार किया था। ऐसी कथा आती है राजा नरक की। तो वहां भी आता था, देखो इतना दानी, इतना धर्मात्मा, हालांकि बाद में उनकी सदगति हो जाती है, धर्म कहीं नहीं जाता है, कल्याण। लेकिन ये बताती हैं कथाएं कि भगवत आश्रय के बिना जो है मनुष्य अधूरा ही है। या तो फिर ज्ञान की शक्ति हो। ज्ञान की शक्ति क्या है? ज्ञानी ये जानता है कि ये सब उपाधि हैं। जैसे सनत कुमार को माता पार्वती ने ऊंट की योनि में जाने का श्राप दे दिया था, तो वो तो मस्त थे ऊंट की योनि में भी, सनत कुमार, उनको क्या फर्क पड़ता है। वो तो अपना, पार्वती ने सोचा मैंने बहुत गलत किया है, वो भी कथा आती है। तो बोली उनसे देखूं उनके क्या हाल चाल हैं। तो उनसे कहने लगी भाई मुझसे अपराध हो गया बड़ा, मैंने तुम्हें श्राप दे दिया छोटी सी बात पे। बोले नहीं नहीं माता जी, कोई दिक्कत नहीं है हमें। बोले ये हम तो नित्य शुद्ध बुद्ध आत्मा है, आत्म भाव में रहने वाले हैं। वो उपाधि थी पहले मनुष्य की, तो उसमें बड़ी देख रेख करनी पड़ती थी, शरीर की, कपड़ों की, खाने पीने की। अब तो कपड़ों की भी टेंशन नहीं है। और खाने पीने की तो ऐसा है, जब पेड़ दिखता है तो खा लेते हैं, नहीं तो अपना घूमते रहते हैं, मस्त हैं हम तो बोले आप चिंता मत करो, हम ठीक हैं। मतलब बोले कि ये तो वस्त्र ही है। अब वो तो ज्ञानी थे ना भाई, ज्ञानी को क्या फर्क पड़ता है श्राप वगैरह से। तो बोले ये तो उपाधि थी, एक वस्त्र हमने उतार दिया, दूसरा पहन लिया। तो अब ना तो ये त्रिशंकु ज्ञानी है ना भगवत भक्त हैं। अब चांडाल को प्राप्त हो गए, दुखी हो गए, परेशान हो गए। अब वो विश्वामित्र से कहते हैं कि भाई मेरा उद्धार करो। एक बार भगवान कीर्तन करते हैं फिर रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम, बज प्यारे मन सीताराम। सीताराम सीताराम, बज प्यारे मन सीता। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीता, बज प्यारे मन सीताराम। सीताराम सीताराम, बज प्यारे मन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। प्रेम से बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। विश्वामित्र उनकी कहानी जब सुनते हैं तो उनसे कहते हैं तुम चिंता मत करो। अब बोले तुम डरो मत। बोले मैं जानता हूं तुम धर्मात्मा हो। बोले मैं तुम्हें शरण दूंगा और तुम्हारे यज्ञ को मैं करवाऊंगा। विश्वामित्र
हाँ, तो किसी ने देखो, जब आदमी कमजोर पड़ता है तो किसी सामर्थ्यशाली की शरण में जाता है ना। जैसे निर्धन हो जाए कोई व्यक्ति तो किसी धनवान का हाथ पकड़ता है भाई। जो निराश व्यक्ति होता है ना, वो तरह तरह की बातें कह जाता है, उसे खुद ही उसका अर्थ नहीं मालूम होता है वो क्या कह रहा है। लेकिन सामने एक संत को, एक सामर्थ्यशाली मनुष्य को देख के मन में थोड़ा विश्वास तो बैठता ही है। पूरी तरह से तो शून्य नहीं होता है विश्वास, कभी भी नहीं होता है। जैसे मान लो किसी को स्टॉक मार्केट में घाटा होने लगे तो वो कहेगा कि टेक्निकल एनालिसिस और ये सब बेकार है, लेकिन अंदर ही अंदर उसको लगेगा नहीं यार, कुछ तो काम करते हैं, कहीं ना कहीं मेरी गलती है। तो पूरी तरह से विश्वास नहीं उठेगा उसका विद्या से। तो एक बार फिर उसको लाभ भी होगा तो फिर पुनः हो जाएगा। तो अब वो किसी जिसने अपनी सामर्थ्य से कुछ पाया है तो उसे देखता है भाई, ये अगर मैं फेल हो गया तो ये तो सफल हुए हैं, इनसे आश्रय ले लेता हूँ। जैसे निर्धन व्यक्ति धनवान की उंगली पकड़ता है, भाई कुछ पैसा दे दे तो मैं बिजनेस को आगे बढ़ाऊं, तो उससे पैसा लेके फिर प्रयास करता है। फेल हो जाते हैं कई लोग, बिजनेस में जीरो हो जाते हैं, फिर पता नहीं आगे कितना बढ़ जाते हैं, कुछ मालूम नहीं। विद्यार्थी जब अटेम्प्ट देते हैं सीए के तो कितने निराश हो जाते हैं, 5-5 6-6 अटेम्प्ट फेल हो जाते हैं। फिर उनको कोई उत्साह बढ़ाने वाला आता है, वो कहते हैं नहीं फिर प्रयास करेंगे, फिर पास हो जाते हैं, है ना। तो ऐसे ही निराश व्यक्ति भी ढूंढता ही है आश्रय। तो अब वो सामने विश्वामित्र को देखा है, विश्वामित्र ने उनको अभय दान दे दिया। बोले अब तुम मेरे पास आ गए, अब तुम समझो स्वर्ग पहुंच गए। विश्वामित्र ने थोड़ा, उनका कॉन्फिडेंस ऐसा था जबरदस्त। बोले अब तुम चिंता मत करो, अब तुम पहुंच गए, अब तुम्हारा यज्ञ मैं कराऊंगा। अब वो कहते हैं सारे महर्षियों को खुद विश्वामित्र अपने पुत्रों से कहते हैं तुम यज्ञ की सामग्री जुटाओ। शिष्यों को बुलाते हैं, शिष्य भी बहुत थे उनके, प्रभाव तो था ही बड़ा जबरदस्त। शिष्यों को बुलाते हैं और कहते हैं कि तुम जाओ, जितने भी महर्षि हैं पूरे देश में, बड़े बड़े विद्वान, उन सबको आमंत्रित करो। बोले ये यज्ञ होने जा रहा है और उनको कहो कि विश्वामित्र जी ने बुलाया है। अब जब किसी सामर्थ्यशाली का आमंत्रण आता है तो कोई ठुकरा नहीं सकता है। और बोले वशिष्ठ के पुत्रों को भी उसमें बुलाना तुम। बोला किसी वशिष्ठ से तो उनका बैर था, तो वो तो उनको याद थी भाई ये बैर है ऐसे, तभी तो तपस्या के लिए वशिष्ठ के पुत्रों को बुलाया है। तो उनके पुत्र तो यज्ञ की सामग्री जुटाने में लग गए, शिष्य पहुंच गए पूरे देश में भ्रमण करते हुए, सबको आमंत्रित करने लगे। चारों तरफ से जितने भी ब्रह्मवादी मुनिगण हैं सब आने लगे उसमें बस। और विश्वामित्र ने कहा भाई जो भी मना करे और जो जो बात कहे मुझे टू द पॉइंट बताना, क्या बोला है उसने, मैं सुनना चाहता हूँ। तो जब उसके शिष्य लौट के आए, बोले और सब तो आ रहे हैं, केवल वशिष्ठ के पुत्र और एक मुनि और बताया है उसमें। बोले वो नहीं आएंगे। वे बोले गुरुदेव, आपका आदेश या संदेश सुनकर प्राय संपूर्ण देशों में रहने वाले सभी ब्राह्मण आ रहे हैं, केवल महोदय नामक ऋषि तथा वशिष्ठ पुत्रों को छोड़कर सभी महर्षि यहाँ आने के लिए प्रस्थान कर चुके हैं। बोले उन्होंने क्या कहा ये मुझे बताना जरा, वशिष्ठ के पुत्रों ने क्यों मना किया। तो वो उनकी बात जो कहते हो बताते हैं। बोले जो महोदय नामक ऋषि थे और वशिष्ठ पुत्र थे, उन्होंने क्या बोला है। बोले भाई ये तो चांडाल हैं, जो जिनका यज्ञ होने जा रहा है वो यजमान तो चांडाल है, और जो कराने जा रहा है वो क्षत्रिय है ना, क्षत्रिय है। उसके यज्ञ में देव ऋषि और महात्मा ब्राह्मण भविष्य का भोजन कैसे कर सकते हैं, अथवा चांडाल का अन्न खाकर विश्वामित्र से पालित हुए ब्राह्मण स्वर्ग में कैसे जाएंगे। तब जब इस तरह की बात उन्होंने अपमानजनक विश्वामित्र के बारे में कही तो विश्वामित्र ने कहा भाई मैंने तो बड़ा निर्दोष भाव से उनको बुलाया था, अगर वो मेरे को ऐसा कहते हैं तो क्रोध में आ गए। देखो ये राजऋषि पद इसलिए दिया है, क्षत्रिय में क्रोध का आवेग होता है, बिना क्रोध के वो लड़ नहीं सकता, बिना क्रोध के वो शत्रु पे आक्रमण नहीं करेगा। राम भगवान का भी युद्ध हुआ था तो उन्होंने क्रोध को बुलाया था, उनको क्रोध आ नहीं रहा था, क्रोध को आमंत्रित किया था, तब जाके क्रोध आया था, तब युद्ध किया। राम को तो भाई क्रोध आना बड़ा कठिन काम था, क्रोध को उन्होंने आमंत्रित किया है भाई मैं युद्ध ही नहीं लड़ पाऊंगा शांत भाव से। ये बातें अध्यात्म रामायण में आती है। तो वो क्षत्रिय में क्रोध का बड़ा, देखो ध्रुव को जो
सुनीति का पुत्र था ध्रुव, उसकी सौतेली माता ने कटु वचन कह दिए थे। था तो छोटा सा बच्चा, गुस्सा आ गया था उसे, भाई मेरे को पापा की गोद में बैठने से मना कर दिया। ऐसा गुस्सा आ गया था कि बोला मैं अपनी माता के पास रोते रोते गया था, तो उसकी माता ने कहा भगवान नारायण की उपासना कर। तो वो क्रोध में गया था, बोला मैं भगवान नारायण की उपासना करूंगा, ऐसी तपस्या करूंगा जैसी किसी ने नहीं किया, हमारे कुल खानदान में किसी ने नहीं की है, वो पद पाऊंगा मैं। मतलब वो आवेश में गया, क्षत्रिय था ना, क्षत्रिय के अंदर होता है ये सब। तो विश्वामित्र अभी ब्रह्म ऋषि तो हुए नहीं है, राज ऋषि हुए हैं। राज ऋषि हुए हैं, अभी क्रोध का तो अंश रहता ही है ना। तो वो उन्होंने क्रोध पूर्वक श्राप दे दिया उनको, वशिष्ठ के पुत्रों को, कि तुम चांडाल हो जाओ। अब देखो कर्म कहां से, अगर गौर से विचार करो, वशिष्ठ के पुत्रों ने त्रिशंकु को श्राप दिया था, इधर वशिष्ठ के पुत्रों को श्राप मिल गया। कर्म जो है कैसे आता है, पलट के आता है। इधर विश्वामित्र ने श्राप दे दिया, वो चांडाल हो गए। महोदय को कहा भाई तू निषाद हो जा, जो हिंसा करने में रहते हैं निषाद भील वगैरह, वो हो जा। तो वो बोले अब तुम आगे की कार्यवाही करो। ऋषियों से कहा अब यज्ञ की तैयारी करो। ऋषियों को कहा महोदय सहित वशिष्ठ के पुत्रों को अपने तपोबल से नष्ट हुआ जान महातेजस्वी विश्वामित्र ने ऋषियों के बीच में इस प्रकार कहा, मुनिवरों, ये इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न हुए राजा त्रिशंकु हैं। ये विख्यात नरेश बड़े ही धर्मात्मा और दानी रहे हैं, इस समय मेरी शरण में आए हैं। अब जो ऋषि मंडली बैठी थी उनसे कहा कि भाई ये त्रिशंकु हैं, ये बड़े धर्मात्मा हैं, मैं इनको जानता हूँ, ये मेरी शरण में आए हैं, ये शरीर के साथ स्वर्ग में जाना चाहते हैं, इनको इसी शरीर के साथ स्वर्ग में पहुंचाना है, और ऐसा यज्ञ तुम करो देवताओं के लिए। और जब ऋषि मुनियों ने ये सब बात सुनी, अब वो मना तो कर ही नहीं सकते थे, विश्वामित्र के तेज को देख के आपस में सलाह करने लगे भाई क्या करें। बोले ये विश्वामित्र बड़े क्रोधी हैं, श्राप दे देंगे, भाई जो ये कह रहे हैं वही कर लो, इसी में भलाई है। तो सबने सर्वसम्मति से निश्चय किया हम यज्ञ करेंगे। अब ये यज्ञ का आरंभ होता है। चांडाल हो गए, हाँ। तो हाँ वो भाई ये, अब इसमें ये भी आया, ये तपस्या से भी क्षय होती है, इसमें तपस्या क्षय, विश्वामित्र की तपस्या क्षय हो रही है धीरे धीरे। अभी ये विघ्न ही तो है, ये माया विघ्न लाती है ना। त्रिशंकु आ गया, अभी शनय शेप आएगा, फिर वो रंभा कौन सी मेनका आएगी, ये सब विश्वामित्र की तपस्या में विघ्न है। लेकिन वो सबको फिर पार करते हुए अभी तो बहुत तपस्या है इनकी। तो ये जो है आगे यज्ञ आरंभ होता है। बाबा बाबा के आगे वाल्मीकि रामायण पढ़ते थे तो हाथ जोड़ते, भाई ये इतने श्राप दे रहे हैं। वो तो संत भाव में रहते थे, ये कहते भाई पिक्चर चल रही है, ये पिक्चर होती है ना भाई, तरह तरह के सीन आते हैं। अब बाबा तो क्या आत्म भाव में रहते थे, बोले पिक्चर है, जैसे 3 घंटे की पिक्चर देखते हैं, बोले पिक्चर चल रही है, पर्दे पे कुछ नहीं है, निर्विकार है, साफ है। ये घटनाएं हो चुकी हैं पहले, आश्चर्यजनक घटनाएं, है ना। वही तरह तरह की घटनाएं हुई हैं सृष्टि में। तो अब उनको यज्ञ करने का हाँ यज्ञ आरंभ होता है। अब यज्ञ आरंभ होता है, महातेजस्वी विश्वामित्र स्वयं उस यज्ञ में याजक हुए। क्रमशः अनेक मंत्रवेता ब्राह्मण ऋत्विज हुए, जिन्होंने कल्प शास्त्र के अनुसार विधि और मंत्रोच्चारण पूर्वक सारे कार्य संपन्न किए। बड़ा विधि पूर्वक यज्ञ होता है, एक एक मंत्र गौर से बोला जाता है, और उस समय फिर देवताओं का आह्वान होता है। तो जब विधि पूर्वक यज्ञ होता है तो देवता आते थे, अपना भाग ग्रहण करते थे। देवताओं को अपना भाग ग्रहण करने के लिए बुलाया जाता है, तो कोई देवता नहीं आता है उस यज्ञ में। इंद्र ने मना कर दिया, भाई यहाँ नहीं जाएंगे। अब वो कोई देवता नहीं जाता है, तो विश्वामित्र को फिर क्रोध आ जाता है। वो देखता है कि अच्छा देवता ये द्वेष रख रहे हैं, तो वो कहते हैं अब तुम मेरी तपस्या का बल देखो। बोले मेरी जितनी तपस्या है उसका फल मैं तुम्हें देता हूँ, त्रिशंकु से कहते हैं, और अभी तुम्हें मैं पहुंचाता हूँ स्वर्गलोक में अपनी तपस्या के बल से। वो कहते हैं जाओ तुम, मैं ये संकल्प करता हूँ स्वर्गलोक पे जाओ। वो देखते ही देखते वो सबके सामने त्रिशंकु स्वर्गलोक को चला जाता है, वहां पहुंच जाता है। इंद्र देखता है भाई ये चांडाल कहाँ से आ गया। अब वो त्रिशंकु को स्वर्गलोक में पहुंचा हुआ देख समस्त देवताओं के साथ पाक शासन इंद्र ने उनसे इस प्रकार कहा, मूर्ख त्रिशंकु, तू यहाँ से लौट जा, तेरे लिए स्वर्ग में कोई स्थान नहीं है,
तू गुरु के शाप से नष्ट हो चुका है, अतः नीचे मुंह किए पुनः पृथ्वी पर गिर पड़। अब वो कहते हैं तो वो नीचे गिरने लगता है। विश्वामित्र ने तो स्वर्ग भेजा था, इंद्र ने उसको लौटाया, तो वो नीचे गिरने लगता है। तो वहीं से चिल्लाता है त्राई माम। विश्वामित्र देखते हैं कि ये तो नीचे गिर रहा है, तो वो कहते हैं ठहर जा। वो अपना संकल्प करते हैं, वो वहीं बीच में ही लटक जाता है। अब वो देखते हैं कि इंद्र इसको रहने नहीं दे रहा है स्वर्ग में। वो कहता है मैं नए स्वर्ग का निर्माण कर लूंगा। विश्वामित्र अपनी तपस्या के बल से नए स्वर्ग का निर्माण करते हैं, वहां पर नया नक्षत्र मंडल बनाते हैं। बोले ये मेरा स्वर्ग, 7 महर्षि गण पैदा करते हैं। वो कहते हैं कि ये मेरा संकल्प है, ये स्वर्ग यहाँ पर रहेगा और ये त्रिशंकु यहाँ रहेंगे। वो बिल्कुल टक्कर की बात आ जाती है वहां पर। अब वो चीखते चिल्लाते हुए त्रिशंकु की वह करुण पुकार सुनकर कौशिक मुनि को बड़ा क्रोध हुआ। वे त्रिशंकु से बोले राजन वहीं ठहर जा, वहीं ठहर जा। तत्पश्चात तेजस्वी विश्वामित्र ने ऋषि मंडली के बीच दूसरे प्रजापति के समान दक्षिण मार्ग के लिए नए सप्त ऋषियों की सृष्टि की और क्रोध से भरकर नवीन नक्षत्रों का भी निर्माण कर लिया। बोले मैं दूसरे इंद्र की सृष्टि करूंगा, अथवा मेरे द्वारा रचित स्वर्गलोक बिना इंद्र के रहेगा। ऐसा निश्चय करके उन्होंने क्रोध पूर्वक नूतन देवताओं की सृष्टि आरंभ की। अब जो है देवता बहुत घबराए, बोले भाई ये क्या हो रहा है, ये तो नई सृष्टि पैदा कर रहे हैं विश्वामित्र। सब बोले भाई विश्वामित्र का सामना हम नहीं कर पाएंगे, पहले इन्हीं को मनाते हैं, इन्हीं को प्रसन्न करते हैं, ये क्या चाहते हैं। सब उतर के आते हैं, ऋषि मंडली सब देवता आदि। वो कहते हैं भाई आप अपना क्रोध शांत कीजिए, प्रकृति के विपरीत मत जाइए, ये त्रिशंकु गुरु के शाप से भ्रष्ट हो चुका है। तो विश्वामित्र कहता है भाई मैंने इसको शरण दी है और मैंने इसको आश्रय दिया है, आप उसको अपने स्वर्गलोक में नहीं चाहते हैं, तो मैं चाहता हूं मेरे द्वारा ये रचित स्वर्गलोक बना रहे और त्रिशंकु यहाँ पर वही सुख भोगे जो देवताओं को सुख मिलता है। अगर आप इस बात का अनुमोदन करते हैं तो मैं अपना संकल्प वापस ले लूंगा। तो देवता कहते हैं ठीक है, तुम्हारा ये संकल्प पूरा होगा, त्रिशंकु को वही सुख प्राप्त होगा, ये नक्षत्र मंडल भी यहाँ रहेंगे। इसलिए कहते हैं अंतरिक्ष से नीचे कुछ एक स्थान है जहां पर वो अभी भी विद्यमान है। विश्वामित्र की जो रचित सृष्टि थी अभी भी विद्यमान है। विश्वामित्र कहते हैं आपका कल्याण हो। हाँ, देवता पहले कहते हैं कि महाभाग ये राजा त्रिशंकु गुरु के शाप से अथवा अपना पुण्य नष्ट करके चांडाल हो गए हैं, अतः तपोधन ये सशरीर स्वर्ग में जाने के अधिकारी नहीं है। उन देवताओं की बात सुनकर मुनिवर कौशिक ने संपूर्ण देवताओं से परमोत्कृष्ट वचन कहा, देवगण आपका कल्याण हो। मैंने राजा त्रिशंकु को सदैव स्वर्ग भेजने की प्रतिज्ञा कर ली है, अतः उसे मैं झूठी नहीं कर सकता। इन महाराज त्रिशंकु को सदा स्वर्गलोक का सुख प्राप्त होता रहे। मैंने जिन नक्षत्रों का निर्माण किया है वे सब सदा मौजूद रहें। जब तक संसार रहे तब तक ये सारी वस्तुएं जिनकी मेरे द्वारा सृष्टि हुई है सदा बनी रहें। देवताओं आप सब लोग इन बातों का अनुमोदन करें। सब देवताओं ने कहा ठीक है महर्षि, ऐसा ही होगा, ये सभी वस्तुएं बनी रहें, आपका कल्याण हो। आपके रचे हुए अनेक नक्षत्र आकाश में वैश्वानर पथ से बाहर प्रकाशित होंगे। उन्हीं ज्योतिर्मय नक्षत्रों के बीच में सिर नीचा किए त्रिशंकु भी प्रकाशमान रहेंगे। वहां इनकी स्थिति देवताओं के समान होगी। ये सारे नक्षत्र इन कृतार्थ और यशस्वी निरपश्रेष्ठ का स्वर्गीय पुरुष की भांति अनुसरण करते रहेंगे। इस प्रकार देवताओं का अनुरोध विश्वामित्र ने भी स्वीकार कर लिया। सारे देवता जैसे आए थे चले गए। विश्वामित्र ने देखा कि सब लोग अपने अपने स्थान पर लौट गए हैं, तो उनको लगा कि तपस्या में ये बड़ा विघ्न आ गया। अभी तक की तो तपस्या सारी खत्म हो गई, तो सारा तपस्या का फल दे दिया त्रिशंकु को, है ना। इधर गुरु पुत्रों को भी, वशिष्ठ के पुत्रों को भी श्राप दे दिया, बोले बड़ा विघ्न आ गया। तो बोले अब मैं दूसरी जगह जाऊंगा। फिर ये पुष्कर में जाते हैं, दक्षिण दिशा से पुष्कर जो ब्रह्मा जी का स्थान है वहां तपस्या करने के लिए जाते हैं। अब वहां फिर तपस्या में कौन से विघ्न आते हैं ये हम अगले सप्ताह देखते हैं। हरि शरणम 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 हरि शरणम
हरि शरणं 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 हरि शरणं। अब YouTube की सहूलियत मिल गई है तो लोग कम हो गए हैं। जो डायरेक्ट सुनने का मजा है वो तो अलग ही है ना। अब वो लोग कहते हैं अच्छा YouTube ऑन है। अच्छा हाँ। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। ॐ पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति।